नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय संस्कृत। मैं भवनलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्री राम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ नंबर 10, 10वां पाठ है। सुभाषितम इतेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषितम यानी सुंदर वचन, सु यानी होता है सुंदर, भाषित यानी होता है वाणी या वचन। सुंदर इस सुभाषित शब्द से, इस पद से सभी परिचित है। सुभाषित, सुभाषितम अमृत वचन और नीति वाक्यम सूक्तिम इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दा से सन्ति। सुभाषितम, अमृत वचनम, नीति वाक्य और सूक्ति ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तद वाक्यम वाक्य सोपि वा सुभाषितम इत्युच्यते यत्र श्रुत्वा मन संतोष सुखानुभूति जायते। जो वाक्य सुंदर वाणी या सुंदर वचन से युक्त होता है उसे सुनकर मन को संतोष होता है, सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मन क्लेशाय न भवेत्, जिसके कारण हमारे मन में किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न नहीं होता। ये प्रयोग है अपरेषाम अनादरे न स्यात्, इसके प्रयोग से किसी का अनादर नहीं होता। यत् सत्य पूतम हितावहम च भवेत् यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, इसके प्रयोग करने से सत्य की और नैतिकता की और बुद्धिमता और विवेकशीलता उत्पन्न होती है। सुभाष्य सुभाषितस्य लक्षणं कवचित् एवं कृतमस्ति वचनं सारभूतं यत् तत् सुभाषितम् उच्यते। सुंदर वचन या सुंदर वाणी के लक्षण और इनके करने से वचन और इनके सारभूत जहाँ तहाँ सुंदर वचन होते हैं वे हमें प्रकट दिखाई देते हैं, या इनके लक्षण है वो हमें दिखाई देते हैं। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते, हमारे जीवन में सुंदर वचन का या सुंदर वाणी का बहुत महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि मिलन्ति, इसके बारे में हमें अनेक उक्तियां एवं इसके विषय में अनेक वचन हमें मिलते हैं। संसारे कटु वृक्ष से द्वे फले अमृतोपगमे, संसार में कटु संसार है वो कटु वृक्ष है और इसके फल हैं वो अमृत है। यानी जो सुंदर वाणी है वो क्या है? अमृत है। सुभाषित रसा स्वाद संगति सुजने जने, सुंदर वाणी का स्वाद और संगति और सज्जन लोगों के द्वारा उत्पन्न होती है। सुभाषित रसा स्वाद सज्जने से संगति सेवा विवेक भूपस्य दुख निर्मूलम त्रियम, सुंदर वचन का स्वाद सज्जनों के साथ संगति करने से होता है। सेवा विवेक भूपस्य दुख निर्मूलम त्रियम, सेवा विवेक ये दुख का निवारण करने वाले तीन वचन होते हैं, सेवा विवेक और सुंदर वाणी। सुभाषित गीते बालगानाम से ली गया, सुंदर वचनों से या सुंदर वचनों के गीतों के माध्यम से बालकों की लीलाओं का वर्णन किया जा सकता है। मनोने विद्यते यस्य से वे मुक्तो अथवा पशु, जो इनसे मुक्त होता है वो पशु के समान होता है, यानी जिसके मन में पशु इस प्रकार सुंदर वचन या सुंदर वाणी जिसके पास नहीं वो पशु के समान होता है। अविद्यापि कांचन बालादपि सुभाषितम, यानी कुछ अमेद्यापि कांचनम बालाधिपति सुभाषितम, सुंदर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे। तो इस पाठ में दिया गया सुभाषितम प्रशंसा आत्मकानाम ऐसा चतुर्णाम पदनायाम एवं सारयत है। सुंदर वचनों की प्रशंसा के बारे में ये 4 पद हैं, उनका सार यहाँ पर दिया है कि ऐसारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रस स्वादनम खलु अमृत स्वादन सस्मः, इस ऐसा संसार में यदि कोई
रस पूर्वक या स्वाद युक्त निश्चय कोई चीज है या अमृत के समान कोई चीज है तो वो आपकी सुंदर वाणी या सुंदर वचन। सुभाषितम स्वाद वदनम दुख निवारणम। सुंदर वचन या सुंदर वाणी स्वाद को उत्पन्न करने वाली है, सुख को प्रदान करने वाली और दुख का निवारण करने वाली होती है। सुभाषितम ही मनुष्य द्वि भावस्य कारणम। सुंदर वचन के कारण मनुष्य के मन में स्थित जो दुष्ट भाव है उसका निवारण होता है। सुभाषितम तो बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। सुंदर वचनों को तो बालक भी प्राप्त करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। अतो हि पाठ्यस्मिन् बहुधा रसा स्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञात मूलानि अज्ञात मूलानि च सुभाषितानि तस्तः समाकृष्य लिख्यन्ते। इस पाठ के अंतर्गत रस स्वाद से युक्त ज्ञान युक्त गुणों को प्रदान करने वाला कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात सुंदर वचन यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें वाणी मधुर वाणी सद्गुण महिमा पात्रा अपात्र विवेक खल सदन विवेक विद्यार्जनम धनार्जनम धर्मार्जनम प्रकार मैत्री दानशीलता अहिंसा वृत्ति आत्तायनम प्रतिनिधि संग वृत्ति इत्येवं विविध विषयम समधानी सुभाषितानि अत्र चिरानी। यानी यहाँ पर मधुर वाणी के बारे में, सद्गुणों की महिमा, पात्र और अपात्र के विवेक के बारे में, दुष्ट और सज्जन के विवेक के बारे में, विद्या अर्जन करने के बारे में, धन अर्जन करने के बारे में, धर्म अर्जन के बारे में और मित्रता के बारे में, दानशीलता के बारे में, अहिंसा के बारे में, आत्ताई के बारे में, आयताई की प्रतिनिधि के बारे में, संगठन के बारे में आदि विभिन्न विषयों के संबंध में यहाँ पर सुंदर वचन लिखे गए हैं या बताए गए हैं। तो सुभाषित रत्नानी यानी सुंदर वचन युक्त रतन या सुंदर वाणी रतन, सुंदर वाणी को यहाँ रत्नों की संज्ञा दी गई है। पहला श्लोक है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मुंडे पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विद्यते। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रतन, जलम अनम यानी जल और अन्न, सुभाषितम यानी सुंदर वचन और सुंदर वाणी। मुंडे पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विद्यते। मुंडे यानी मूर्ख, पाषाण यानी पत्थर, खंडेषु यानी टुकड़े, रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा विद्यते यानी मानते हैं। तो क्या अर्थ है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्ख लोग हैं वो रत्नों के मूर्ख लोग हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा देते हैं। फिर ये वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचन एकादृता। प्रिय वाक्य प्रदान सदैव प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। तुष्यन्ति जन्तवः जिससे सभी मनुष्य क्या हो संतुष्ट हो, जिससे सभी को क्या लगे प्रिय लगे, सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचन एकादृता। कभी भी बुरे वचन या दुष्ट वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को पीड़ा उत्पन्न हो या किसी को दरिद्रता उत्पन्न हो। इस प्रकार के वचन है वो नहीं बोलने चाहिए। गुणे गौरमायति नोचे आश्रमास्थिते प्रसाद शीघ्रस्तो अपि काको ने गरुड़ा येति। गुणे गौरमायति गुण से ही गौरव को प्राप्त किया जा सकता है। नोचे न यानी नहीं, ऊंचे यानी ऊंचे, आश्रमास्थित यानी आसन पर स्थित होने से कोई महान नहीं होता, अर्थात गुण से ही गौरव को प्राप्त किया जा सकता है। ऊंचे आसन पर बैठने से कोई महान नहीं होता। जिस प्रकार प्रसाद शिखरोस्तो अपि काको ने गरुड़े थे, जिस प्रकार महल के ऊपर शिखर पर कौवा बैठ जाने से वो गरुड़ नहीं बन जाता। पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनोपन गयो इव त्रिनाथ संजायते क्षीरम क्षीरा संजायते विषम। पात्र और अपात्र, पात्र और अपात्र के विवेक की तुलना धेनुपन गयो इव गाय और सर्प के समान बताइए। जिस प्रकार त्रिनाम संजायते क्षीरम, जिस प्रकार गाय घास खाकर के विक्षीरम यानी दूध उत्पन्न करती है या दूध देती है, उसी प्रकार क्षीराम तन संजायते विषम, परंतु सांप को दूध पिलाने पर भी वो जहर ही उगलता है। अर्थात यहाँ पर पात्र और अपात्र की तुलना गाय और सर्प के समान की गई है। अगला श्लोक बहुत ही अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए ध्यान से सुनेंगे। यथा खननम खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषधि गच्छति। यथा यानी जिस प्रकार भूमि के गर्भ में स्थित खनन को मनुष्य कुदाल के द्वारा खोदकर निकाल लेता है, उसी प्रकार गुरुगताम विद्या शुश्रूषधि गच्छति, उसी प्रकार गुरु में स्थित ज्ञान को विद्यार्थी है वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है।
अजरा अमर होते प्राज्ञो विद्यम अर्थम च चिंत्यते गृहीत इव केशेषु मर्त्युनाम धर्म आचरेते। अजर अमर होता है प्राज्ञो, प्राज्ञो यानी जानकर, अपने आप को अजर अमर जानते हुए, अपने आप को अजर अमर मान करके विद्याम अर्थम च चिंत्यते, विद्या और अर्थ का यानी धन का संग्रह करना चाहिए या धन को इकट्ठा करना चाहिए। गृहीत इव केशेषु मर्त्युना धर्म आचरेते, इव यानी के समान, गृहीत यानी ग्रहण कर रखे, केशेषु यानी बालों को, मर्त्युना यानी मृत्यु ने, इस मृत्यु ने हमारे केशों को पकड़ रखा है। इस प्रकार का विचार करके धर्म आचरित, धर्म का आचरण करना चाहिए। दंडान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। धन धान्य के प्रयोग में, प्रयोगेषु यानी प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे, आहारे यानी भोजन में, व्यवहार में, च त्यक्त लज्ज इन सब में लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। सुखी भवित, वही व्यक्ति सुखी होता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह में, आहार व्यवहार में लज्जा का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, वही व्यक्ति सुखी रहता है। विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परसाम पर पीड़नाय खलस्य साधु विप्रति मेतय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का प्रयोग विवाद में, विद्या का प्रयोग मूर्ख लोग है वो विद्या का प्रयोग विवाद में करते हैं। धन का प्रयोग संग्रह करने में, शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में करते हैं। परंतु खलस्य साधु विप्रति में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, परंतु मूर्खों से विपरीत सज्जनों की बुद्धि होती है, सज्जनों के कार्य हैं वो मूर्खों से विपरीत होते हैं। वो विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं, धन का प्रयोग दान के लिए करते हैं और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। इस प्रकार दुर्जन और सज्जन की कर्मों में भिन्नता बताई है। खल सरस पे मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन अभी न पश्यति। कितनी सुंदर बात की है कि खल यानी होता है मूर्ख, खल यानी क्या होता है मूर्ख, सरस मात्राणी यानी सरसों के बीज के समान, सरसों के बीज के समान, पर यानी दूसरे में, छिद्राणी पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी देखते हैं, छिद्राणी यानी दोषों को, यानी मूर्ख व्यक्ति दूसरों के अंदर स्थित छोटे से सरसों के बीज के समान अवगुण को भी क्या कर लेता है, देख लेता है। परंतु आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन अपि न पश्यति, परंतु आत्मनो यानी अपने अंदर स्थित, बिल्व यानी बिल्व का एक फल होता है बड़ा, अपने अंदर स्थित बिल्व के फल के समान बड़े अवगुणों को भी पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा करता है, देखते हुए भी नहीं देखता। शोकाराति प्रीतृणाम प्रीति मित्रम भाजनम केन रत्नमिदं श्रेष्ठम मित्र मित्य अक्षरम द्वयम। शोकारति यानी शोक को दूर करने वाला, प्रीति को उत्पन्न करने वाला ऐसा कौन है, रतन है जो मी और त्रय इन दो अक्षरों से इस सृष्टि में रचा गया है। मित्रता की यहाँ पर महिमा बताई गई है। अगली बात है मित्र की है, यहाँ पर भी परोक्ष से कार्य अंतारे प्रत्येक से प्रिय वादिनम वर्जितादर्शम मित्रम विश्व कुमम पयो मुखम। परोक्ष से यानी पीछे से, परोक्ष यानी पीछे से, कार्य अंतार काम को बिगाड़ने वाला, प्रत्येक से यानी सामने, प्रियवादिनम यानी प्रिय बोलने वाला, यानी पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला और सामने प्रिय बोलने वाला है। वर्जितम दृश्यम मित्रम, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विश्व कुमम पयोमुखम, क्योंकि वो उस विष भरे घड़े के समान होता है जिसके मुख के ऊपर अमृत लगा हुआ होता है। अनुकूल विद्योदेयम यत पूजिता हरि, प्रतिकूल विद्योदेयम यत सर्वम हरिष्यति। अनुकूल परिस्थिति में भी दान देना चाहिए, क्योंकि यत पूजिता हरि, क्योंकि सब कुछ देने वाला ईश्वर है, हरि है। प्रतिकूल विद्योदेयम यत है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी दान करना चाहिए, क्योंकि सर्वम हरिष्यति, क्योंकि सब कुछ हरण करने वाला भी कौन है, हमारा ईश्वर है, इसलिए देने वाला और लेने वाला ईश्वर ही है। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्यम ये तो धर्म परवर्तते। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है और यही हमारा सनातन धर्म है। आर्ततायनम आयंतम अन्य देवा विचार्यन, कितनी अच्छी बात है। नादताई वध्य दोषो हंतु भवति कष्टन है। आर्तताई यानी दुष्ट, आर्तताई यानी क्या होता है दुष्ट। आर्तताई आयंतम, आयंतम यानी आते हुए,
देख करके, आतताई को आते हुए देख करके बिना विचार किए ही उसका वध कर देना चाहिए, क्योंकि नातताई वधे दोषो हंतुर भवति कश्चन है, क्योंकि आतताई को मारने में, आतताई के वध करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। गोपाल सांगिक है, कृष्ण है, रामो वानरा सांगिक है, सदभिक्षु सांगिको बुद्ध है, महात्मानो ही सांगिका। कितनी अच्छी बात है कि गोपाल गौवारों का संगठन है वो भगवान श्री कृष्ण ने किया, वानरों का संगठन भगवान श्री राम ने किया, और भिक्षुओं का संगठन है वो भगवान बुद्ध ने किया। इस प्रकार महात्मा लोग संगठन में ही शक्ति समझते हैं, संगठन के साथ ही सदैव चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।